हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया, मस्त। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट करने से पहले आप थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर जो हमने पहले कवर करा है उसको जरूर आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके रिवीजन के आफ्टर बाद ही आप जो थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर है इसको उठाना है आपको, यानी कि इसके लेक्चर को देखने से पहले आपको थ्योरी ऑफ डिमांड वाले लेक्चर्स को कवर करने हैं पहले, ठीक है। तभी यह चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर थ्योरी ऑफ डिमांड तो हो गया, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये क्या चीज है? ये कौन सी बला है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोई बला नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जो डिमांड में कितना चेंज आता है ना, कितना परसेंटेज चेंज आता है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पिछले चैप्टर में ये तो पढ़ा था कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, ठीक है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कितना परसेंटेज डिमांड बढ़ रहा है या कितना परसेंटेज डिमांड कम हो रहा है, किस किस वजह से बढ़ रहा है और किस किस वजह से कम हो रहा है, वो देख लेते हैं। अगर प्राइस की वजह से डिमांड में कोई चेंज आता है ना तो उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड में अगर कोई चेंज आता है उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा, अगर इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज आता है कि कितना परसेंटेज इनकम में चेंज आया, उसके बेस में कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज हुआ, उसे बोलते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा आप है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दूसरे कमोडिटीज के प्राइस चेंज होने की वजह से खुद के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, तो वो होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको ये पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, इनकम वाला और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये देख लेते हैं, इट इज द मेजर्ड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी क्या कह रहा है कि मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट की बात कर रहा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है डिमांड में, ठीक है। तो यानी कि क्वांटिटी डिमांड, यानी खुद के प्राइस चेंज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बड़ी यूज होता है ना, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा था उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको भी कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। परसेंटेज मेथड जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड भी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर आउटले मेथड, और तीसरा आपका है ज्योमेट्रिक एंड पॉइंट मेथड, ठीक है। आपके सिलेबस में ना तो ये है और ना तो ये है। सर बचा ही क्या? सर बचा कुछ भी नहीं है, बचा सिर्फ यही है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। आपको सिर्फ इसी को ही कवर करना है, बाकी चीजें तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। चलो इसको उतारो, नोट करो। अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड जिसे हम बोलते हैं। अब ये किस वजह से होता है? अभी हमने लोगों ने डिस्कस करा, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में होने वाला चेंज आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो साइन है आपका ईडी से प्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? परसेंटेज, डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा? Q1 अपॉन में Q0 अपॉन में Q0 इंटू में 100। परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर कैसे निकालेंगे? P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 इंटू में 100। सर ये क्या बोल दिया आपने? Q1 क्या है, P0 क्या है, Q0 क्या है, P0 क्या है, क्या बताया आपने? मैं बताता हूं आपको। ये जो P1 मैंने आपको बोला है ना, उसका मतलब है न्यू प्राइस, न्यू या फिर करंट प्राइस। जो अभी चेंज होने के बाद जो प्राइस हुए हैं वो न्यू प्राइस है। पुराने जो प्राइस चल रहे थे वो आपके हैं बेस, ओल्ड या ओरिजिनल प्राइस। फॉर एग्जांपल 10 से बढ़कर प्राइस कितने हो गए? 12 हो गए, तो 10 रुपए क्या है? वही ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस या बेस प्राइस, और ये भी 12 रुपए क्या होंगे आपके? न्यू प्राइस या फिर करंट प्राइस। समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। Q1 की अगर मैं बात करूं तो उसी तरह से जब नया क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं तो न्यू क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग आपका Q1, और जो पुरानी क्वांटिटी थी जिसे हम पहले खरीद रहे थे वो होगा Q0, जिसे हम बोलते हैं बेस या ओल्ड क्वांटिटी या तो ओरिजिनल क्वांटिटी। इन नामों से भी जाना जा सकता है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ठीक है। या तो खुद ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा Q0 है और कौन सा Q1 है। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से क्लियर
हो जाएंगे। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो देखो ये फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला। अब देखो मैंने क्या करा, इस यहां पर देखो ईडी, ध्यान से समझना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोले ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जगह मैं ये लिख दूं Q1 माइनस में Q0 अपॉन में Q0 इंटू में 100, ठीक है। इसी तरह से अपॉन में क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये क्या होगा P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 इंटू में 100। क्लियर हुआ, ठीक है। 100 से 100 कट गया और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। Q1 माइनस में Q0, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहाँ पर P0 और यहाँ क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, P1 माइनस में P0 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका Q0। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया और एक और फॉर्मूला है जिसे हम बोलेंगे डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P अपॉन में Q। P का मतलब यहाँ पर है P0, Q का मतलब यहाँ पर Q0। अब डेल्टा Q सर चेंज इन क्वांटिटी होता है, डेल्टा Q का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी है, निकलता कैसे है Q1 माइनस में Q0। डेल्टा P कैसे निकलेगा, इसी तरह से P1 माइनस में P0। तो इस तरह से आपका ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव हुआ है। अब देखो 3 फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को तो आप कभी भी कर सकते हो, बट इस फॉर्मूले को तभी आप यूज करना जब क्वेश्चन में परसेंटेज में चीजें दी हुई हो। जैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हो, ठीक है, कोई भी एक चीज दे दी कि एक दे दिया परसेंटेज में और कुछ दे दी और दूसरा दे दिया यूनिट्स में, ठीक है, या फिर दूसरा प्राइस में और क्वांटिटी दे दी परसेंटेज में, कुछ भी हो सकता है। प्राइस या क्वांटिटी में से कोई भी एक चीज परसेंटेज में दे दी जाए या दोनों ही परसेंटेज में दे दिया जाए तो आपको परसेंटेज फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस फॉर्मूले में, ठीक है। आप इसे नोट करिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो तब तक आप इसे नोट करिए। तो बच्चों मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, चलो पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, P0 10 और P1 30, यानी कि पहले जो प्राइस चल रहे थे वो 10 थे और प्राइस बढ़कर कितने हो गए 30 हो गए। इसी तरह से क्वांटिटी पहले 100 थी, वो अब बढ़कर कितनी घटकर कितनी हो गई 50, यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या हो गई है, घट रही है। अब इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, ईडी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस अपॉन में P इंटू में P0 और Q0, ठीक है, या तो P अपॉन में Q। ये सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यानी कि आप देखो सिंपल है, आप चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है याद आए, Q1 माइनस में Q0, Q1 कितना है आपका 50 माइनस में 100, 50 माइनस में 100 करे तो कितना आ जाएगा -50। क्लियर हुआ, ये चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकला। अब मैं इसी तरह से चेंज इन प्राइस अगर मैं निकालूं तो चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, P1 माइनस में P0। तो P1 कितना है आपका 30 माइनस में 10, 30 P1 है माइनस में 10, ये कितना आ गया आपका 20। सिंपल है, डेल्टा Q भी आपके सामने आ गया और डेल्टा P भी आपके सामने आ गया। तो फॉर्मूला में आपको रखना है सिर्फ डेल्टा Q आपका -50 आपने रखा, डेल्टा P आपका 20 आपने रखा, P आपका कितना था 10 और Q0 कितना था आपका 100, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको काटा पीटी करनी है। यहां गया, ये गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, ये आएगा 0.25, ठीक है। तो ये -0.25, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी, यानी कि -0.25। ये आपका पहले एग्जाम्पल का आंसर है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले प्राइस 50 रुपए थे, अभी 50 रुपए से घटकर क्या हो गया प्राइस, न्यू जो प्राइस है वो 40 है, तो प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो 100 क्वांटिटी से 200 क्वांटिटी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है। फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, डेल्टा Q, ईडी निकालने का फॉर्मूला जो मैं बात करूं, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P अपॉन P अपॉन में Q, P0 अपॉन में Q0, ठीक है। अब देखो डेल्टा Q निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, Q1 माइनस में
Q0। अब यहाँ पे आए दोबारा Q1 क्या था आपका 200 और Q0 आपका 100, यानी कि 200 माइनस में 100, तो आपका कितना आ गया ये आपका 100। इसी तरह से डेल्टा पी अगर आप निकालें तो क्या निकलेगा P1 माइनस में P0। P1 आपका 40 और P0 आपका 50, यानी कि 40 माइनस में 50 कितना आ जाएगा माइनस में 10। अब यहाँ पे देखो रखेंगे डेल्टा क्यू आपका 100 आया, डेल्टा पी आपका -10 आया, और पी आपका कितना दिया हुआ 50 और क्यू दिया हुआ आपका 100। ठीक है, ये तो कट गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया, तो ईडी कितना आपका आया माइनस में 5। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया माइनस में 5। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे नोट करिए। 2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे अगला कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखो एक चीज दी है कि यहाँ पे एक चीज परसेंटेज में और एक हमारे यहाँ पे दिया प्राइस जो कि रुपीज में दी हुई है। सिंपल, ये परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट नहीं है, एक चीज हमारी परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला आपका क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, परसेंटेज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर परसेंटेज इन क्वांटिटी दिया हुआ है बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, यही बोलने आ रहे होगे। बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे जरा देखें। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला था, पीछे अगर पेज पलट के देखोगे तो क्या आएगा, P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 इंटू में 100। ठीक है, याद ना हो तो देख लेना। तो अब P1 कितना है 25, P0 आपका 50 अपॉन में P0 50 इंटू में 100, तो ये कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 25 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा ये -50। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -50। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है। परसेंटेज इन प्राइस आपको निकाल लिया आपने, और परसेंटेज इन क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना दिया है 20%, तो आप लोग लिख दो 20%, और परसेंटेज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, मतलब निकाला आपने कितना -50। ठीक है, इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4, ये आपका इलास्टिसिटी आ जाएगा। ईडी कितना आ जाएगा -0.4। आपका आंसर माइनस में ही आने वाला है किसी भी हालत में। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपका थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल और देख लेते हैं। जब मैंने दिया हुआ है परसेंटेज इन प्राइस 50% गिर रहे हैं और वहां 20% बढ़ रहे थे, तो बढ़ रहे थे तो पॉजिटिव में था, बट यहाँ पर अगर कोई भी अगर घट रहा होगा ना, परसेंटेज में कोई भी घट रहा होगा तो दैट मीन्स वो माइनस में है, यानी कि -50%। समझ में आ रहा है, अगर कोई भी चीज घट रहा है तो -50% यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल अब देखो, वही आपका फॉर्मूला लगने वाला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है, इस बार क्वांटिटी को हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। फॉर्मूला अब अगेन वही आपका Q1 माइनस में Q0 अपॉन में Q0 इंटू में 100। ठीक है, Q1 आपका क्या है 200 और Q0 आपका है 100, तो 200 माइनस में 100 अपॉन माइनस में 100 इंटू में 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया तो आपका आ गया 100%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना है 100 और परसेंटेज इन प्राइस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 50%, वो भी माइनस का। ठीक है, इसे काटेंगे तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया -2। ठीक है, समझ में आ गए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, आप इसे नोट करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी भी जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी चिपक कर आ जाता है कि बताइए किस टाइप की इलास्टिसिटी है।
तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको डायग्राम में भी पूछ सकते हैं, तो डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे किस टाइप की इलास्टिसिटी है। बुक के पीछे जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जरूर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, कि जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा आज की क्लास का, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी आपके पता लग जाएंगे कि कौन सा टॉपिक है और कैसे कौन से क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो रहे, तो आप उसका कमेंट कर देना, तो वो हम डाउट्स उसके आप क्लियर आपके कर देंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला बोल रहा है ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 कब होता है? जिसे जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होता है। यानी कि प्राइस में अगर 10% का चेंज आ रहा है ना, तो क्वांटिटी में भी 10% का चेंज आएगा। अगर प्राइस में 50% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में भी 50% का चेंज आएगा। तो यानी कि दोनों में इक्वल परसेंटेज का चेंज आ रहा है, तो उससे बोलते हैं ईडी इक्वल टू में 1। ठीक है, उससे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कि जैसे कि 10% चेंज आया है क्वांटिटी में और 50% चेंज आया प्राइस में, सॉरी 10% चेंज आया प्राइस में, तो कितना आ जाएगा आपका इसका आंसर? 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों ही मैंने इक्वल है, तो मैंने दोनों को डिवाइड करा, तो कितना आ गया आपका आंसर? 1। तो इसका जब डायग्राम बनेगा तो डायग्राम में भी पता चल रहा है आपका, ये P0 आपका P1 जितना परसेंटेज मान लेते हैं 10% डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 10% क्या हो रहा होगा? ये इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ये यूनिटरी इलास्टिक का आपका डायग्राम है। ठीक है, फिर दूसरा आपका है ईडी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन का मतलब है ईडी इलास्टिक डिमांड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब प्राइस जरा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग, बट क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है। प्राइस में कम चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में ज्यादा। एग्जांपल के लिए, अगर प्राइस में 10% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में 30% का चेंज आ रहा है। अगर प्राइस में 5% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में 6% का चेंज आ रहा है। यानी कि प्राइस से ज्यादा चेंज आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग मोर इलास्टिक। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है और परसेंटेज प्राइस में कम चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है क्वांटिटी में, दैट मीन्स क्वांटिटी में ज्यादा परसेंटेज चेंज आ रहा है। ठीक है, जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो ये देख लेना, ये कुछ डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये फ्लैटर टाइप का होगा। कैसा होगा? फ्लैटर टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फ्लैटर होगा, जितना ज्यादा एक्स एक्सिस का फ्लैटर होगा ये, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा? ये इलास्टिक डिमांड होगा। जैसे देखो कि प्राइस में देखो कम चेंज दिखाई दे रहा है आपको, बट क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फ्लैटर है। ठीक है, आपको फ्लैटर डिमांड बनाना है इन केस ऑफ मोर इलास्टिक। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पे, जिसे मैंने नाम दिया हुआ है लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है? कि प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस ज्यादा में ज्यादा चेंज हो रहा है, बट प्राइस क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। देखे जरा, देखो यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में कम, जिसे हम बोलेंगे लेस इलास्टिक, या फिर इसे बोलेंगे हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। क्या क्या बोलेंगे इसे? इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। तो ये किस टाइप का होता है? ये स्टीपर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? ये आपका स्टीपर टाइप का होता है डायग्राम। ठीक है, जितना ज्यादा स्टीपर होगा ये वाई एक्सेस के, उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा और क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। दैट मीन्स उतना ज्यादा इन इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्टीपर उतना ज्यादा इन इलास्टिक डिमांड। ये थे आपके 3। ठीक है, अब आपके 2 डिस्कस कर लेते हैं। आप इन तीनों डायग्राम को नोट कर लीजिए, तीनों टाइप्स को आप नोट कर लीजिए। अब आगे दूसरों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 और आपके इलास्टिसिटी है। जैसे पहले चौथा दिया हुआ है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, बट क्वांटिटी में चेंज आता है। यानी कि प्राइस वही सेम रहेंगे, बट क्वांटिटी क्या होगी? अप डाउन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा हुआ है डायग्राम में, प्राइस आपके वही है बट क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है या फिर घट रही है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जब भी इलास्टिसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है ईडी इंफिनिटी, यानी कि जो साइन है आपका इनफिनाइट का साइन है आपका। ठीक है, तो इंफिनिटी आएगा आपका आंसर जब भी आपका क्या होगा? प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूं परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या होगा? प्राइस में तो चेंज होगा बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में किसमें चेंज होगा? क्वांटिटी में, बट प्राइस में चेंज होगा बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर क्या होता है? ईडी 0। मतलब पूरे खिंचाव कर रहे हैं, प्राइस में पूरा बदलाव आ रहा है बट क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ईडी इक्वल टू में क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर देखें जरा इसका डायग्राम के थ्रू, ये जो हमने बनाया डिमांड। ठीक है, प्राइस अगर देखो तो पहले बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, बट क्वांटिटी आपकी सेम है।
क्वांटिटी बिल्कुल आपकी सेम है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये आपका बिल्कुल कैसा है, हॉरिजेंटल टाइप बनता है आपका, और ये आपका वर्टिकल डायग्राम बनता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कौन सा होता है, वर्टिकल, और परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजेंटल टाइप डायग्राम बनता है। ठीक है, ये तो थे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए और साथ के साथ नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं बनाओगे, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर तो इतने लंबे लंबे आपको देखने में भी फिर क्या होगा, दोबारा देखोगे तो बोर हो जाओगे। तो अगर आपने खुद के नोट्स बना लिए साथ के साथ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी नोट्स भी साथ के साथ बनते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए। थैंक यू सो मच।